प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने सारे जगत में से इस्राएलियों को अपनी निज प्रजा माना, अपना जेठा पुत्र कहा, ले पालकपन का अधिकार दिया, वाचाएं और व्यवस्था दी और एक उत्तम देश देने की प्रतिज्ञा की और अपनी प्रतिज्ञा को पूरी भी किया। परंतु कुछ को छोड़ सारे इस्राएली परमेश्वर के प्रति वफादार नहीं रहे। कालांतर में प्रभु यीशु को उसका पुत्र मानने से इनकार किया और उसे क्रूस पर चढ़वा दिया। इस कारण परमेश्वर ने अन्य जाति अर्थात हम पर दया की और हमें अपनी निज प्रजा माना। पहला पत्रस 2:10 कहता है, तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। मेरे प्रियो, हमें जो शिक्षा मिली है उसके अनुसार हम मानते हैं कि परमेश्वर एक है, पर व्यक्तित्व में तीन है, अर्थात त्रिएक परमेश्वर। पवित्र शास्त्र में कहीं पर भी त्रिएक शब्द नहीं लिखा हुआ है, परंतु त्रिएक परमेश्वर का वजूद है। अगर नहीं होता तो प्रभु यीशु चेलों को कभी न कहते कि जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। आज के समय में कुछ संस्था निकलकर सामने आई हैं जो एक ही ईश्वर के अस्तित्व को मानकर लोगों को भ्रमित कर रही हैं और त्रिएक परमेश्वर को नकारते हैं। यहोवा विटनेस वाले केवल यहोवा को मानते हैं, ओनली जीसस वाले केवल यीशु को मानते हैं और माता यरूशलेम वाले पता नहीं किस माता को मानते हैं, क्योंकि जिस वचन का वे हवाला देते हैं वह तो हाजिरा और सारा के विषय में लिखा गया है। गलाती 4:21-31। आइए हम वचनों के द्वारा त्रिएक परमेश्वर को जानें। उत्पत्ति 1:2। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। परमेश्वर का आत्मा, जिसे हम नए नियम में पवित्र आत्मा कहते हैं, यहाँ उपस्थित था। पवित्र आत्मा भी परमेश्वर है। इसके संदर्भ में हम प्रेरित 5:1-4 पढ़ेंगे। हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से उन्होंने अपने लिए कुछ रुपए बचा लिए और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों को दे दिया। तब पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख ले? जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी ना थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है, अर्थात पवित्र आत्मा परमेश्वर है। जो लोग पवित्र आत्मा को परमेश्वर नहीं मानते उनके विषय में यीशु मार्क 3:28-29 में कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मनुष्यों के संतान के सब पाप और निंदा जो वे करते हैं क्षमा की जाएगी, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वह कभी भी क्षमा ना किया जाएगा, वरन वह अनंत पाप का अपराधी ठहरता है। इफिसी 4:30 में पौलुस कहते हैं, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। पुराने नियम में पवित्र आत्मा चुने हुए लोगों पर, जैसे भविष्यवक्ताओं, न्यायियों और राजाओं पर महत्वपूर्ण कार्यों को करवाने के लिए बलपूर्वक उतरता था। यह आत्मा का एक अस्थायी निवास था जो किसी विशेष कार्य को पूरा कराने के लिए आता था फिर चला जाता था। परंतु नए नियम में पवित्र आत्मा विश्वासियों के अंदर स्थायी रूप से निवास करता है। पहला कुरिन्थी 3:16। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यूहन्ना 14:15 और 16 में यीशु कहते हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे और मैं पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा। मेरे प्रियो, हमारा पहला सहायक वचन है जो कि यीशु हैं। हमने पढ़ा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। इसलिए हमारा पहला सहायक वचन है
और दूसरा सहायक पवित्र आत्मा है, जिसे देने की प्रतिज्ञा प्रभु ने चेलों से की थी और कालांतर में हमें भी मिली। हम त्रिएक परमेश्वर को एक साथ अलग अलग व्यक्तित्व में यीशु के बपतिस्मा के समय देखते हैं। यीशु यूहन्ना से बपतिस्मा लेकर पानी से ऊपर आते हैं, तब पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उतरकर उन पर ठहर जाता है और स्वर्ग से पिता की आवाज़ सुनाई देती है, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। यीशु के रूपांतर के समय भी बादल चेलों पर छा जाता है और उसी बादल से परमेश्वर पिता की आवाज़ आती है, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। यहाँ भी हम पिता और पुत्र को एक साथ देखते हैं। यूहन्ना 12 अध्याय का 27 पद में यीशु कहते हैं, अब मेरा जी व्याकुल है, इसलिए अब मैं क्या कहूँ। हे पिता, मुझे इस घड़ी से बचा नहीं, क्योंकि मैं इसी कारण इस घड़ी को पहुँचा हूँ। हे पिता, अपने नाम की महिमा कर। तब यह आकाशवाणी हुई, मैंने उसकी महिमा की है और फिर भी करूँगा। यहाँ भी पिता और पुत्र दोनों हैं। यीशु ने यहूदी शास्त्री, फरीसियों और चेलों से हमेशा यह बात कही है कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। आइए जानते हैं, पुराने नियम में यीशु देहधारी होने से पहले किस रूप में इस्राएलियों को दर्शन देते थे। यहोवा परमेश्वर के दूत के रूप में, एक पुरुष के रूप में, यहोवा की सेना के प्रधान के रूप में, मेघ और आग के खंभे के रूप में और चट्टान के रूप में। उत्पत्ति 1 का 26 पद। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। परमेश्वर ने मैं नहीं कहा, हम कहा। यहाँ एक से अधिक हैं जो मिलकर मनुष्य की रचना करते हैं। इसी तरह उत्पत्ति 11 अध्याय का 7 पद में यहोवा कहते हैं, आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को ना समझ सकें। यहाँ भी हम कहा गया है, अर्थात एक परमेश्वर ने उनकी भाषा में गड़बड़ी डाली थी। इब्रानी 1 अध्याय का 2 पद हमें बताता है, परमेश्वर ने इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। उत्पत्ति 16 अध्याय उसका 7 से 12 पद में यीशु यहोवा के दूत के रूप में हाजिरा को दर्शन देकर उनका मार्गदर्शन करते हैं और हाजिरा उसका नाम अत्ता एल रोई रखकर कहती है, क्या मैं यहाँ भी उसको जाते हुए देखने पाई और देखने के बाद भी जीवित रही। उत्पत्ति 18 अध्याय में यीशु 2 दूतों के साथ आकर अब्राहम को दर्शन देते हैं। अब्राहम उन्हें दंडवत करता है। वह अब्राहम से कहते हैं, मैं बसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊँगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। फिर वो अब्राहम से सदोम और अमोरा के दंड के विषय में बातें करते हैं। अब्राहम अपने भतीजे लूत को स्मरण करके उनसे विनती करता है, तो यीशु कहते हैं, यदि वहाँ पर 10 धर्मी भी मिलें तो मैं उनका नाश ना करूँगा। नीचे यीशु अब्राहम के साथ वार्तालाप करके चले जाते हैं। ऊपर स्वर्ग से यहोवा परमेश्वर आग और गंधक गिराकर सदोम और अमोरा को भस्म कर देते हैं। उत्पत्ति 21 अध्याय उसका 14 से 19 पद। अब्राहम सारा के कहने पर हाजिरा और उसके पुत्र को घर से निकाल देता है और हाजिरा बेरशेबा के जंगल में भटकते हुए अपने बेटे की मृत्यु के भय से चिल्ला चिल्लाकर रोती है। परमेश्वर उसकी पुकार सुनते हैं और परमेश्वर का दूत यीशु हाजिरा को सांत्वना देते हैं। परमेश्वर उसकी आँख खोल देते हैं और उसे एक कुआं दिखाई देता है। तब वह जल भर के अपने बेटे को पिलाती है। उत्पत्ति 22 अध्याय 11 से 14 पद। यहोवा के दूत स्वर्ग से पुकार कर अब्राहम को उसके बेटे इसहाक को बलिदान करने से रोकते हैं और उसके लिए एक मेढ़े का इंतजाम करते हैं जिसे वह इसहाक के बदले यहोवा को बलिदान कर सके। उत्पत्ति 32 अध्याय उसका 24 से 30 पद। याकूब अपने परिवार को रात के समय यब्बोक नदी पार कराकर खुद अकेला रह जाता है। तब कोई पुरुष आकर पाँव फटने तक उससे मल्लयुद्ध करता रहा।
होशे 12 अध्याय का 3 से 4 पद याकूब के विषय में कहता है, अपनी माता की कोख ही में उसने अपने भाई को अड़ंगा मारा और बड़ा होकर वह परमेश्वर के साथ लड़ा। वह दूत से लड़ा और जीत भी गया। वह रोया और उसने गिड़गिड़ा कर उससे विनती की। मेरे प्रियो, वह कोई मल्लयुद्ध नहीं था, वह एक आत्मिक लड़ाई थी। भला परमेश्वर से कोई लड़ सकता है? यीशु ने उसे आशीष दी और उसका नाम इस्राएल रखा। निर्गमन 3 अध्याय 2 से 5 पद। परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में मूसा को दर्शन दिया और उसने देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। वह इस आश्चर्य को देखने नजदीक जा रहा था, तब परमेश्वर ने उसे झाड़ी के बीच से पुकार कर कहा, हे मूसा, इधर पास मत आ और अपने पाँव से जूतियाँ उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। यहोशू 5 अध्याय का 13 से 15 पद में जब यहोशू यरीहो के पास था, तब उसने हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष को खड़ा देखा और यहोशू के पूछने पर वह अपना परिचय यहोवा की सेना के प्रधान के रूप में दिया। तब यहोशू उसे दंडवत कर पूछता है, अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है? वह कहता है, अपनी जूती पाँव से उतार डाल, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र है। इसके संदर्भ में आप प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय का 11 से 16 पद अवश्य पढ़िएगा। गिनती 22 अध्याय का 21 पद से 35 पद भी आप पढ़ लीजिएगा, जिसमें बिलाम और उसकी गदही का प्रसंग है। बिलाम परमेश्वर के मना करने पर भी मोआबी हाकिमों के साथ राजा बालाक के पास जाने को निकला ताकि इस्राएलियों को श्राप दे सके। तब परमेश्वर का कोप उस पर भड़क उठा और यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए उसका विरोध करने को मार्ग रोककर खड़ा हो गया। वह गदही को दिख रहा था पर बिलाम को नहीं। तब गदही मार्ग छोड़कर खेत में उतर गई और बिलाम ने गदही को मारा, पर वह यहोवा के दूत को देखकर उसे लिए दिए ही बैठ गई। तब बिलाम ने क्रोधित होकर गदही को लाठी से मारा। तब यहोवा ने गदही का मुंह खोल दिया और वह बिलाम से कहने लगी, मैंने तेरा क्या किया है कि तूने मुझे 3 बार मारा? मेरे प्रियो, इसे आप पूरा पढ़ लीजिएगा। न्यायियों 6 अध्याय का 11 पद से 24 पद को जब आप पढ़ेंगे, यहाँ भी आपको गिदोन, यहोवा के दूत और यहोवा की वार्तालाप का वर्णन मिलेगा। दानियल 3 अध्याय का 24 और 25 पद में आग के धधकते भट्ठे में आपको सद्रक, मेशक, अबेदनगो के साथ परमेश्वर के पुत्र यीशु देखेंगे, जिसका दर्शन राजा नबूकदनेस्सर भी करता है। जब मूसा इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाकर जंगल में ले गया, तब यीशु दिन को मेघ का खंभा और रात को आग के खंभे के रूप में उनके आगे आगे चल रहे थे, ताकि वे दिन रात चल सकें। जब इस्राएली प्यास के मारे मूसा पर बुड़बुड़ा रहे थे, तब यीशु चट्टान बनकर उनके साथ साथ चल रहे थे, ताकि वे प्यासे ना रहें। 1 कुरिन्थी 10 का 4 पद। इस्राएलियों को कनान देश तक किसने पहुंचाया? यीशु ने। निर्गमन 23 अध्याय का 20 और 21 पद। सुन, मैं एक दूत को तेरे आगे आगे भेजता हूँ, जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुँचाएगा। उसके सामने सावधान रहना और उसकी मानना, उसका विरोध ना करना, क्योंकि वह तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा, इसलिए कि उसमें मेरा नाम रहता है। यहोवा परमेश्वर ने ही यीशु को अपना नाम दिया है। यूहन्ना 17 अध्याय का 11 पद में यीशु पिता से विनती करते हैं कि हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर, कि वे हमारे समान एक हों। न्यायियों 2 अध्याय 1 से 4 पद। यहोवा का दूत गिलगाल से बोकीम को जाकर कहने लगा, मैंने तुमको मिस्र से ले आकर इस देश में पहुंचाया है, जिसके विषय मैंने तुम्हारे पुरखाओं से शपथ खाई थी और मैंने कहा था, जो वाचा मैंने तुमसे बांधी है उसे मैं कभी ना तोड़ूंगा। इसलिए तुम इस देश के निवासियों से वाचा ना बांधना, तुम उनकी वेदियों को ढा देना। परंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुमने ऐसा क्यों किया है? इसलिए मैं कहता हूँ,
मैं उन लोगों को तुम्हारे सामने से ना निकालूंगा और वे तुम्हारे पांजर में कांटे और उनके देवता तुम्हारे लिए फंदा ठहरेंगे। जब यहोवा के दूत ने सारे इस्राएलियों से ये बातें कही, तब वे लोग चिल्ला चिल्लाकर रोने लगे। मेरे प्रियो, वाचा के मध्यस्थ और बिचवई भी यीशु हैं। जकरिया 3 अध्याय 1 से 10 पद। फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया और शैतान उसकी दाहिनी ओर उसका विरोध करने को खड़ा था। इस पूरे प्रसंग को भी आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ भी यहोवा का दूत अर्थात यीशु यहोशू महायाजक की सहायता भी करता है और उसे चिताता भी है। मेरे प्रियो, मैंने जितने भी वचन आपको सुनाए उन सब में पिता के साथ पुत्र काम कर रहे हैं। यीशु आरंभ से ही पिता के साथ थे। यूहन्ना 17 अध्याय का 5 पद में यीशु पिता से विनती कर रहे हैं, अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। पद 24, हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हों, कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। प्रकाशित वाक्य 13 का 8 पद के अनुसार यीशु परमेश्वर का वह मेमना है जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है। यह परमेश्वर की योजना थी। मेरे प्रियो, पिता पुत्र के साथ पवित्र आत्मा भी परमेश्वर है। पवित्र आत्मा का कार्य अब भी चल रहा है, तो आपने अवश्य ही त्रिएक परमेश्वर के वजूद को स्वीकार किया होगा। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत की आशीष देवे। यीशु सहाय। जय मसीह की।